हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैंकर्स विजन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सोसाइटी मैनेजर की वेटिंग लिस्ट के बारे में, क्योंकि आप लोगों को कई दिनों से क्वेरी आ रही है कि सोसाइटी मैनेजर की वेटिंग लिस्ट के बारे में सर बता दीजिए कि कब तक आ सकती है, आएगी भी या नहीं आएगी। तो उसके बारे में हम सारी बातें वीडियो में आगे करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हमें ज्वाइनिंग की बात करनी पड़ेगी कि जो ज्वाइनिंग हुई है उसमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है और कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। देखिए, मोटा मोटा जितना मुझे पता है लगभग 60 से 80% लोगों ने ही ज्वाइन किया है। 100% तो एक आध जिला ही ऐसा है जहाँ पर 100% ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, मोस्टली मतलब जो 10-20% 30% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि या तो उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया है या फिर वो कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो जो कोई बंदा और कहीं जॉब कर रहा है उनके लिए सोसाइटी मैनेजर कोई बहुत बड़ी मतलब ऐसे जॉब नहीं है, और जो अच्छी जगह पे जॉब कर रहा है वो क्यों ही उस जॉब को छोड़कर सोसाइटी मैनेजर की जॉब करना चाहेगा। ठीक है, तो मोस्टली जिलों में 60 से 80% तक ही 80% तक ही ज्वाइनिंग हुई है। और इसके अलावा 3 से 4 जिले अभी ऐसे हैं, 3 से 4 डीसीसी भी अभी ऐसे हैं जहाँ पर ज्वाइनिंग हुई ही नहीं है, मतलब जहाँ पर अभी डीबी का प्रोसेस नहीं हुआ है। जैसे ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, और एक दो ज़िले शायद और हैं जहाँ पर अभी डीबी और ज्वाइनिंग अभी उन लोगों ने नहीं दी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितना मुझे लग रहा है वैकेंसी तो अभी काफ़ी खाली होंगी, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो ज्वाइन करने के बाद भी जॉब छोड़ देंगे। जैसे कुछ लड़कियां हुई, उनको यदि कोई बाहर का है, बहुत ज़्यादा दूर का है ना, और उसको ऐसा डीसीसी भी दिया है जहाँ उनकी सैलरी कम है, या फिर मतलब गर्ल्स होने की वजह से दिक्कत हो रही है या कोई और दिक्कत हो रही है तो उस वजह से, या उनको कोई और तैयारी करनी है, ये जॉब अच्छी नहीं लगी तो उस वजह से अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जॉब ज्वाइन करने के बाद भी जॉब को छोड़ सकते हैं। जैसे अभी आईबीपीएस क्लर्क के रिजल्ट आएंगे पीओ के रिजल्ट आएंगे, आरआरबी के रिजल्ट तो आ चुके हैं, और भी कई एग्जाम्स के रिजल्ट आने हैं जिनमें कई लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो वहाँ से छोड़ के वो सोसाइटी मैनेजर छोड़ के और वहाँ पर ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो अभी लगभग ये मान के चलिए आपके 30% जो वैकेंसी है वो खाली रह सकती हैं। ठीक है, तो जब 30% वैकेंसी खाली रहेगी और लगभग 1/3 वैकेंसी हमें वेटिंग लिस्ट में देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं है तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। मेरे हिसाब से जो सोसाइटी मैनेजर की वेटिंग लिस्ट है वो आनी चाहिए, बट ये डिपेंड करेगा कि आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप लोग सोचेंगे हम घर बैठे ही हमारी वेटिंग लिस्ट आराम से आ जाए, तो नहीं आएगी। जब रिजल्ट की भी बात करें तो रिजल्ट के लिए आप लोगों में से जो आपके साथी लोग थे वो कई बार भोपाल गए थे, कई बार जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे मिले थे, है ना, एमडी सर से मिले थे, कई सारे लोगों से मिले थे, उसके बाद ही रिजल्ट पॉसिबल हो पाया आना। और उसके अलावा एक नीड भी थी सोसाइटियों की कि पैक्स कंप्यूटराइजेशन में पुराने लोगों द्वारा पैक्स कंप्यूटराइजेशन होना पॉसिबल नहीं था, इसलिए नए लोगों की नीड थी, और वो नीड आज भी है। ठीक है, बट अब डिपेंड करता है आप लोग उसके लिए कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो आप लोगों को देखो ऐसा है कि चीज़ें कलेक्ट करके, और भोपाल भी एक आध दो बार जाना पड़ेगा, वहाँ पर कंसल्ट करना पड़ेगा एमडी सर से कि भाई वेटिंग लिस्ट का क्या चल रहा है, कितना टाइम लग सकता है। क्योंकि देखिए, जब फर्स्ट टाइम हम लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो वेटिंग लिस्ट में 5 से 6 महीने का समय लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी लग सकता है, हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद चला जाए, लेकिन यदि आप लोग थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, भोपाल चले जाते हैं, और जहाँ पर डीबी प्रोसेस अटकी है वहाँ के जो लोग हैं वो भी थोड़ा मेहनत करें, भोपाल जाएँ, इससे उनका डीबी जल्दी हो जाए। जब सब जगह की भर्ती हो जाएगी तभी डाटा कलेक्ट होगा कि भाई कहाँ कहाँ पर कितनी वैकेंसीज़ खाली हैं। जब वैकेंसीज़ का पूरा डाटा आएगा, जब वैकेंसीज़ का पूरा बता देंगे कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, यहाँ पर इतनी वैकेंसी है, उसके बाद ही सारे जिलों से डेटा कलेक्ट करके ही वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। वो ऐसा नहीं है कि भाई कई जिलों में ज्वाइनिंग ही नहीं हुई और वहाँ पे बंदे भेजने नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। सारे जिलों से जब पूरा डेटा कलेक्ट होगा कि हाँ यहाँ पर इतने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, यहाँ पर इतने लोगों की ज़रूरत है, उस हिसाब से ही वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी क्या नहीं करनी पड़ेंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वेटिंग लिस्ट आएगी बट टाइम लगेगा, और यदि आप लोग थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो जल्दी भी आ सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ, किस तरीके से क्या करना है। नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।